नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आजादी के अमृत महोत्सव पर विशेष में महान स्वतंत्रता सेनानी सहोदरम और पी जीवनंथम तथा देश के दक्षिणी भाग के दो महान भारतीय धीर सत्यमूर्ति और पी कृष्ण पिल्लई की बात करेंगे। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सहोदरन और पी जीवनंथम के बारे में और बताएंगे अंग्रेजों के अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी। आज सहोदरन अयप्पन की जयंती है। केरल के समाज सुधारक और चिंतक अयप्पन का जन्म 21 अगस्त 1889 को एर्नाकुलम के चेन्नई में हुआ था। वे श्री नारायण गुरु की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए अयप्पन उनके शिष्य बन गए। निष्ठावान राष्ट्रवादी अयप्पन ने 1928 में युक्तिवाद नामक पत्रिका निकाली ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा सके। अयप्पन ने केरल में मिश्र भोजनम का आयोजन शुरू किया। मिश्र भोजनम को केरल के पुनर्जागरण आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सभी जातियों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। समाज में भाईचारे को प्रोत्साहन देने के लिए अयप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसका प्रभाव ही था कि अयप्पन के नाम के साथ सहोदरन भी जुड़ गया। 6 मार्च 1968 को अयप्पन ने दुनिया से विदा ली, लेकिन केरल के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास में सहोदरन का योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। आज देश के एक और महान सपूत पी जीवनंथम की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21 अगस्त 1907 को हुआ था। वे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक सांस्कृतिक विचारक, श्रेष्ठ वक्ता, पत्रकार और आलोचक भी थे। इन सब के अलावा वे वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख नेता थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि साफ सुथरी रही और उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता। जीवनंथम ने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर शुरू किया था। 1924 में उन्होंने वाइकम सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में अछूत माने जाने वाले लोगों के प्रवेश करने की मांग करने वाले प्रदर्शन में भाग लिया। सरयोव्याल आश्रम में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर उनके कुछ सिद्धांतों पर असहमति व्यक्त की। गांधी जी जब मद्रास आए तो जीवनंथम का पत्र गांधी जी की जेब में था और वे जीवनंथम से मिलना चाहते थे। सरयोव्याल आश्रम में जब गांधी जी पहुँचे तो 25 वर्षीय जीवनंथम से मिलकर चकित रह गए। जीवनंथम की राष्ट्रभक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया और जाति आधारित पक्षपात के खिलाफ उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। जीवनंथम ने तमिलनाडु में श्रम आंदोलन को मजबूत करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे तमिल साहित्य के अच्छे ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता थे। जीवनंथम ने भगत सिंह के निबंधों का तमिल भाषा में अनुवाद किया। देश आजाद होने के बाद पहले आम चुनाव में जीवनंथम विधायक बने और तमिलनाडु के विकास के लिए काम किया। आज ही के दिन 1940 में राष्ट्रवादी नेताओं ने वर्धा सम्मेलन में अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लिनलिथगो ने घोषणा की कि जर्मनी से युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है। भारतीय नेता इस घोषणा से नाराज हो गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध की आग में धकेल दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन लेने के लिए लालायत थी क्योंकि उसे युद्ध में पराजय का भय था। वायसराय लिनलिथगो ने भारतीय सेनाओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इसमें अन्य प्रस्तावों के अलावा भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई।
लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और संपूर्ण आजादी के अलावा कुछ भी स्वीकार न करने की बात पर अडिग रहे। अगस्त प्रस्ताव असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने स्वयं सेवकों से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। वर्धा के संत विनोबा भावे पहले स्वयंसेवक बने। सत्याग्रही स्वयंसेवकों ने इसके साथ ही दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया। ये स्वाधीनता संघर्ष में निर्णायक मोड़ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का अंतिम चरण था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा था करो या मरो। गांधी जी के करो या मरो के उद्घोष ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम आहुति दी। हम देश के दक्षिणी भाग के दो महान भारतीयों धीर सत्यमूर्ति और पी कृष्ण पिल्लई की बात करेंगे। उत्कृष्ट और प्रभावशाली वक्ता एस सत्यमूर्ति आज के तमिलनाडु की पुदुकोट्टई रियासत में तिरुमयम के निवासी थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1887 को हुआ था। उनका लालन पालन पारंपरिक वातावरण में हुआ और मद्रास से शिक्षा संपन्न करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत की, लेकिन देश को आजाद कराने की इच्छा उन्हें क्रांति की राह पर ले गई। என்று தணியும் இந்த சுதந்திர தாகம் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம் என்று மடியும் எங்கள் அடிமையின் மோகம்। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरोध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बंगाल का विभाजन हो या रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार हो या साइमन कमीशन का विरोध, सत्यमूर्ति सबसे आगे नजर आए। जब सत्यमूर्ति 1939 में मद्रास के महापौर बने तो शहर जल संकट का सामना कर रहा था। दूरदृष्टा राजनेता के रूप में सत्यमूर्ति ने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए शहर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर पुंडी में जलाशय बनाने की आवश्यकता समझी। ये आज भी चेन्नई के लिए एकमात्र जलाशय है। सत्यमूर्ति लोक कला में निपुण थे। वे कर्नाटक संगीत में तो विशेष रूप से पारंगत थे। उन्होंने मद्रास में संगीत अकादमी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यमूर्ति ने स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चला और अमरावती जेल में सश्रम कारावास की सजा मिली। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी की समस्या हुई और 28 मार्च 1943 को मद्रास के जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कामराज के राजनीतिक गुरु भी थे। आज पी कृष्ण पिल्लई की जयंती और पुण्यतिथि भी है। वे महान स्वाधीनता सेनानी थे। वे वायकाम सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और गुरुवयूर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। वे केरल में तत्कालीन वाम आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुई थी। वे पहले गांधीवादी रहे और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट बन गए। कृष्णा पिल्लई 1924 में मंदिर में प्रवेश के लिए वायकाम सत्याग्रह के सक्रिय स्वयंसेवक थे, जिसका नेतृत्व ईवी रामासामी कर रहे थे। वायकाम मंदिर प्रवेश आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में चलाया जा रहा था। लंबे समय तक चले उस आंदोलन की सफलता ने सभी हिंदुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए। कृष्ण पिल्लई ने 1930 में कोझिकोड से पयानूर तक नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सच्चे गांधीवादी के रूप में तिरंगा हाथ में लेकर अंग्रेजों के दमन का बहादुरी से सामना किया। कृष्ण पिल्लई 1931 में गुरुवयूर मंदिर में घंटी बजाने वाले पहले गैर ब्राह्मण थे। शुरू में उनकी राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन 1936 में उनकी गतिविधियों का विस्तार कोचीन और त्रावणकोर तक हो गया। 1938 में उन्होंने अलपुझा में प्रसिद्ध कामगार हड़ताल का आयोजन किया, जो अत्यधिक सफल रही और 1946 में पुनप्परा वायलार संघर्ष की मुख्य प्रेरणा बनी। कृष्णा पिल्लई संगठन कौशल में बहुत निपुण थे, जो केरल में दबे कुचले लोगों तक पहुंचने में सफल रहे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। 18 अगस्त 1948 को सर्पदंश से उनकी असमय मृत्यु हो गई।
कृष्ण पिल्लई संभवतः केरल के मजदूरों और किसानों के घरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे। वे ऐसे नेता थे जिन्हें शोषण और दमन के विरुद्ध साहस और उत्साह से डटे रहने के लिए जाना जाता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।